हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है क्यूब, जिसे हिंदी में घन कहते हैं। इस टॉपिक से सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आज मैं इस टॉपिक की पूरी जानकारी आपको दूंगा, बेसिक से एडवांस लेवल तक। इस वीडियो को जरा भी स्किप ना करें। देखिए, क्यूब एक 3D ऑब्जेक्ट होता है जिसकी फिगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, एक क्यूब की कुछ जानकारी है जो आपको निश्चित रूप से पता होनी चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक में यूज होने वाले सभी फॉर्मूले इन्हीं जानकारी पर आधारित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक क्यूब की 6 सतह यानी सरफेसेस होती हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, लेफ्ट एंड राइट। इसी तरह से एक क्यूब के 8 कोने यानी कि कॉर्नर्स होते हैं और एक क्यूब की 12 भुजाएं यानी कि एजेस होती हैं। इस टॉपिक के किसी भी क्वेश्चन में एक क्यूब को पहले हर सतह पर रंग किया जाता है। रंग समान भी हो सकता है और भिन्न भी हो सकता है, ये क्वेश्चन पर निर्भर करता है। रंग करने के बाद घन को छोटे बराबर माप वाले घनों में काट दिया जाता है। उसके बाद आपसे कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम एक रेशो को समझते हैं जिसे n से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये स्मॉल n होता है और इसकी वैल्यू होती है बड़े घन की भुजा बट्टे छोटे घन की भुजा, यानी कि साइड ऑफ बिगर क्यूब डिवाइडेड बाय साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब। मान लेते हैं बड़े घन की भुजा कैपिटल L है और छोटे घन की भुजा स्मॉल l है, तो n बराबर होगा कैपिटल L अपॉन स्मॉल l। अब यहां से जो n हमें मिला है, सभी फॉर्मूले में यही यूज होगा। जैसे कुल छोटे घनों या टोटल स्मॉलर क्यूब्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना होगा n क्यूब। बड़े घन को काटने के बाद हमें 4 प्रकार के छोटे घन मिलते हैं। पहला प्रकार, ऐसे घन जिनकी 3 सतह पर रंग है, यानी कि 3 सरफेस पेंटेड क्यूब्स। इन क्यूब्स को कॉर्नर क्यूब्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमेशा कॉर्नर पर ही होते हैं। आप सभी को पता है कि घन में कुल 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो ऐसे 8 घन ही होंगे जिनकी 3 सतह पर रंग होगा। 3 सरफेस पेंटेड क्यूब्स का आंसर हमेशा 8 क्यूब ही होगा, इस बात को नोट कर लेना। दूसरे प्रकार के घन मिलते हैं ऐसे घन जिनकी 2 सतह पर रंग है, 2 सरफेस पेंटेड क्यूब्स। इन क्यूब्स को एज क्यूब्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये एजेस पर मिलते हैं। इनकी कुल संख्या पता करने के लिए फॉर्मूला यूज होता है 12n-2, जहां 12 एजेस की संख्या है। तीसरे प्रकार के घन मिलते हैं ऐसे घन जिनकी एक सतह पर रंग है, यानी 1 सरफेस पेंटेड क्यूब्स। इनको सरफेस क्यूब्स भी कहा जाता है, क्योंकि यह सरफेस पर मिलते हैं। इनकी कुल संख्या पता करने के लिए फॉर्मूला यूज होता है 6n-2 का होल स्क्वायर, जहां 6 सरफेसेस की संख्या है। और चौथे प्रकार के घन मिलते हैं ऐसे घन जो रंगहीन है, यानी कलरलेस क्यूब्स। इनको इनर क्यूब्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये बड़े क्यूब के अंदर से मिलते हैं। इनकी कुल संख्या पता करने के लिए फॉर्मूला है n-2 का होल क्यूब। जैसा मैंने आपको बताया था कि कुल छोटे घन 4 प्रकार के होते हैं, मतलब टोटल क्यूब्स बराबर होगा पहला प्रकार प्लस दूसरा प्रकार प्लस तीसरा प्रकार प्लस चौथा प्रकार। इसे भी हम कभी कभी फॉर्मूले की तरह प्रयोग कर सकते। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ मेनी कट्स आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट बिगर क्यूब इनटू स्मॉलर क्यूब, यानी बड़े घन को छोटे घनों में परिवर्तित करने के लिए कितनी बार काटा जाए। तो इस प्रश्न का उत्तर हम एक फॉर्मूले से दे सकते हैं। फॉर्मूला है 3n-1। चलिए, तो अब इन सभी फॉर्मूलों को कैसे यूज़ करते हैं ये हम समझते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से। इस क्वेश्चन में बड़े घन की भुजा 32 सेंटीमीटर व छोटे घन की भुजा 4 सेंटीमीटर दी गई है। इससे हम n की वैल्यू आसानी से पता कर सकते हैं। n होता है एक रेशो बड़े घन की भुजा को जब हम छोटे घन की भुजा से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 32/4, यानी कि 8। n की वैल्यू हो गई 8।
अब देखते हैं पहले क्वेश्चन को। हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर? कुल छोटे घन कितने हैं? इसके लिए फॉर्मूला बताया गया था आपको एन क्यूब। टोटल क्यूब्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एन क्यूब, और यहाँ पर एन की वैल्यू 8 है। इसका मतलब 8 का क्यूब 512 इसका उत्तर होगा। पहले प्रश्न का उत्तर 512। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है ऐसे कितने घन हैं जिनकी 3 सतह पर रंग है? मैंने आपको बताया था कि इसका उत्तर हमेशा 8 होगा, क्योंकि 3 सरफेस पेंटेड क्यूब्स हमें कॉर्नर्स पर ही मिलेंगे और एक बड़े घन के कुल 8 कॉर्नर्स ही होते हैं। एक कॉर्नर से एक क्यूब मिलेगा 3 सरफेस पेंटेड, इसका मतलब 8 कॉर्नर से 8 क्यूब 3 सरफेस पेंटेड मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर 8 घन होगा। तीसरे क्वेश्चन में पूछा है 2 सरफेस पेंटेड क्यूब्स कितने होंगे? इसके लिए फॉर्मूला बताया था 12n-2, जहाँ पर n की वैल्यू है 8। 8 - 2 6 हो जाएगा, और 12 से गुणा करेंगे तो 12 गुणा 6 72 घन इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा है 1 सरफेस पेंटेड क्यूब्स कितने होंगे? 1 सरफेस पेंटेड क्यूब्स के लिए फॉर्मूला होता है 6n-2 का होल स्क्वायर, जहाँ पर n की वैल्यू 8 पुट कर देंगे तो 8 - 2 6 हो जाएगा, यानी कि 6 × 6 का स्क्वायर। तो इससे आंसर आ जाएगा हमारा 216 घन, यानी कि 216 क्यूब्स। फिफ्थ क्वेश्चन में कलरलेस क्यूब्स पूछे गए हैं। रंगहीन घन पता करने के लिए फॉर्मूला होता है n-2 का होल क्यूब। n की वैल्यू 8 पुट कर देंगे, यानी कि 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब होता है 216, यानी कि 216 क्यूब्स इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी कट्स आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट बिगर क्यूब इनटू स्मॉलर क्यूब्स? इसके लिए फॉर्मूला होता है 3n-1। n की वैल्यू 8 पुट करेंगे तो 8 - 1 7 हो जाएगा, यानी कि 3 × 7 21 कट्स इसका करेक्ट आंसर है। यानी कि बड़े घन को 21 बार काटा जाएगा, तब हमें छोटे घन प्राप्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर विच हैव एटलीस्ट 2 सरफेसेस पेंटेड? कम से कम 2 सतह पर रंग है, ऐसे कितने घन हैं? तो मैं आपको बता दूं, जब भी एटलीस्ट वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको जो एटलीस्ट वैल्यू बोली है, जैसे यहाँ पर 2 सरफेस बोली है, तो 2 सरफेस से अधिक में जाना है, कम को नहीं काउंट करना है। तो यहाँ पर हम काउंट करेंगे एटलीस्ट 2 सरफेस पेंटेड के लिए 2 सरफेस पेंटेड क्यूब्स को प्लस 3 सरफेस पेंटेड क्यूब्स को। आपने अभी निकाला था पिछले क्वेश्चंस में कि 2 सरफेस पेंटेड क्यूब्स 72 हैं और 3 सरफेस पेंटेड क्यूब 8 हैं। 72 + 8 80 क्यूब्स इसका करेक्ट आंसर होगा। 8वां क्वेश्चन है ऐसे कितने घन हैं जिनकी कम से कम एक सतह पर रंग है? तो देखिए, मैंने बताया था कम से कम एक सतह का मतलब है कि आपको एक से कम को काउंट नहीं करना है, एक से ज़्यादा को काउंट करना है। यानी कि एटलीस्ट 1 सरफेस पेंटेड क्यूब्स निकालने के लिए आपको 1 सरफेस पेंटेड क्यूब्स प्लस 2 सरफेस पेंटेड क्यूब्स प्लस 3 सरफेस पेंटेड क्यूब्स को काउंट करना होगा। 1 सरफेस पेंटेड क्यूब 216 हैं, ये हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। 2 सरफेस पेंटेड क्यूब 72 हैं, ये भी हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। और 3 सरफेस पेंटेड क्यूब्स होते हैं 8। तो इन सभी का टोटल करके 296 क्यूब्स हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी हो सकता है मेथड, इसलिए मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि टोटल क्यूब्स जो हमें मिलते हैं वो 4 प्रकार के ही होते हैं। या तो 1 सरफेस पेंटेड होंगे, या 2 सरफेस पेंटेड होंगे, या 3 सरफेस पेंटेड होंगे, या फिर कलरलेस होंगे। अब मान लीजिए कि इसमें से हमसे 1 सरफेस, 2 सरफेस और 3 सरफेस पेंटेड क्यूब्स का सम पूछा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि टोटल में से कलरलेस को माइनस कर सकते हैं। अगर हम टोटल में से कलरलेस को माइनस कर देंगे तो हमें एटलीस्ट 1 सरफेस पेंटेड क्यूब्स की वैल्यू पता चल जाएगी। और आपको पता है कि टोटल क्यूब्स हमारे पास 512 हैं, 512, और उसमें से माइनस कर देंगे हम कलरलेस क्यूब्स को, जो कि 216 हैं, 216। तो 512 में से 216 माइनस करने पर 296 क्यूब्स आंसर आ जाएगा। आंसर दोनों ही तरीके से समान आएगा,
आप बस ये देख सकते हैं कि किस तरह से आपका उत्तर जल्दी आएगा। क्यूब टॉपिक के ज़्यादातर क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व किए जाएंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड ही होते हैं। मैंने जो कॉमन क्वेश्चंस हैं वो करवा दिए हैं। अब आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना, खूब सारे क्वेश्चन करना। अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है और आप ये चाहते हो कि मैं आपको सॉल्व करके बताऊं, तो कमेंट में ज़रूर बताना। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, ताकि बाकी स्टूडेंट भी इस टॉपिक का समझ सकें। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।